दोस्तों सोचिए, एक सुनसान रात, चारों तरफ सन्नाटा, घर में अकेली एक लड़की और टीवी पर चल रही खबर, एक साइको किलर शहर में घूम रहा है जो लोगों के घरों में बहाने से घुसता है और फिर उन्हें बेरमी से मार देता है। बस यही से शुरू होती है एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर जो आपको शुरुआत से लेकर आखिरी सीन तक दिमागी खेल खिलाती रहती है। ये कोई नॉर्मल हॉरर फिल्म नहीं है जिसमें हर 5 मिनट बाद भूत आकर डराने लगे। यह डर आपके दिमाग के अंदर पैदा होता है। हर सीन के बाद आपका शक किसी नए इंसान पर जाता है और यही चीज इस फिल्म को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आखिर तक आपको समझ ही नहीं आता कि असली किलर कौन है। तो कहानी शुरू होती है उर्मिला से, जो रात के समय अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वो फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है और बार बार उनसे जल्दी घर आने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अकेले बहुत डर लग रहा होता है। फोन कटने के बाद वो खुद को शांत करने के लिए टीवी ऑन करती है, लेकिन वहां जो खबर चल रही होती है वो उसके डर को और बढ़ा देती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि शहर में एक साइको किलर घूम रहा है। वो लोगों के घरों में किसी बहाने से घुसता है, भरोसा जीतता है और फिर अचानक उन्हें मौत के घाट उतार देता है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसे लोगों को तड़पते हुए देखने में मजा आता है। ये सब सुनने के बाद उर्मिला के दिमाग में डर पूरी तरह बैठ जाता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद उसके घर में भी कोई मौजूद है। वो पूरा घर चेक करने लगती है, हर कमरे में जाती है, हर कोने को देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर भी उसका डर कम नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे फिर महसूस होता है कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। वो खिड़की से बाहर झांकती है तो नीचे कुछ लोग उसकी तरफ घूरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल वे सभी अचानक गायब हो जाते हैं। अब उसका डर पूरी तरह पैनिक में बदलने लगता है। वो घबराकर दरवाजे के पास जाती है कि शायद बाहर कोई हो, लेकिन तभी अचानक दो हाथ उसे पकड़ लेते हैं और वह चीख पड़ती है। तभी उसकी आंख खुलती है और पता चलता है कि ये सब एक डरावना सपना था। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला होता है। उर्मिला अपनी बिल्ली को गोद में लेकर किचन में जाती है और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तभी अचानक घर की घंटी बजती है। रात का समय, बाहर बारिश और घर में अकेली लड़की। डरते डरते वो दरवाजा खोलती है तो बाहर एक आदमी खड़ा होता है, मनोज। मनोज बहुत अजीब तरीके से पूछता है, क्या ये मल्होत्रा साहब का घर है? उर्मिला कहती है कि यहाँ कोई मल्होत्रा नहीं रहता, ये गुप्ता का घर है। लेकिन मनोज बार बार यही कहता रहता है कि नहीं, यही मल्होत्रा का घर है। उसकी बात करने का तरीका ही इतना अजीब होता है कि उर्मिला तुरंत उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। कुछ देर बाद फिर घंटी बजती है। इस बार मनोज कहता है कि उसे एक जरूरी फोन करना है। उर्मिला साफ मना कर देती है। थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आता है और कहता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और बाहर तेज बारिश हो रही है, इसलिए क्या वो थोड़ी देर घर के अंदर रुक सकता है। लेकिन उर्मिला उसे फिर मना कर देती है। अब यहां से फिल्म धीरे धीरे आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू करती है, क्योंकि मनोज बार बार वापस आ रहा होता है। उसकी बातें अजीब है, उसकी नजरें अजीब है और उसका बिहेवियर भी पूरी तरह अनकंफर्टेबल लगता है। दर्शक भी यही सोचने लगते हैं कि शायद यही साइको किलर है। कुछ देर बाद वो फिर आता है और कहता है कि उसकी कार की चाबी अंदर रह गई है, इसलिए वो कार में भी नहीं बैठ सकता। अब उर्मिला डर के मारे झूठ बोल देती है कि उसके पति ऊपर सो रहे हैं और उन्हें पसंद नहीं आएगा कि कोई अनजान आदमी घर में आए। मनोज वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक किचन की खिड़की के पास पहुंच जाता है। उर्मिला उसे देखकर डर जाती है। वो कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और क्या कुछ खाने को मिल सकता है। डरते हुए उर्मिला उसे एक सैंडविच दे देती है और तुरंत खिड़की बंद कर देती है। लेकिन मनोज का अजीब व्यवहार खत्म नहीं होता। कभी वो खिड़की से टीवी देखने की बात करता है, कभी उर्मिला के पति के बारे में सवाल पूछने लगता है। वो कब उठेंगे, कितनी देर सोते हैं,
अब उर्मिला का डर और बढ़ जाता है। तभी मनोज कहता है कि उसने ऊपर किसी आदमी को खिड़की पर खड़ा देखा है। ये सुनते ही उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने तो पति वाली बात झूठ बोली थी। अब उसे सच में लगने लगता है कि घर में कोई मौजूद है। वो डरते डरते ऊपर जाती है। तभी अचानक कुछ टूटने की आवाज आती है। घबराकर वो वापस नीचे भागती है और मनोज से कहती है कि ऊपर कोई है। अब आखिरकार वो सच बता देती है कि उसका कोई पति नहीं है और उसने सिर्फ डर की वजह से झूठ बोला था। मनोज अब ऊपर जाकर चेक करने की बात करता है। वो हाथ में भाला लेकर ऊपर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। फिर वो हंसते हुए कहता है कि आवाज तो उसने खुद पत्थर फेंकर की थी, ताकि उसके पति जाग जाएं। अब सोचिए, कोई इंसान ऐसा मजाक क्यों करेगा? यहीं से फिल्म का तनाव और बढ़ जाता है। अब मनोज आराम से घर में बैठ जाता है और कॉफी मांगता है। मजबूरी में उर्मिला उसे कॉफी बनाकर देती है। तभी टीवी पर फिर से उसी साइको किलर की खबर चलने लगती है। मनोज मजाक में पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वही किलर हूं? उसकी बात सुनकर उर्मिला और डर जाती है। वो उसे घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन मनोज अचानक भाला उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है। हालांकि बाद में वो कहता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है और वो सिर्फ बारिश रुकने तक यहां रुकेगा। कुछ देर बाद दोनों के बीच बातचीत थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। तभी उर्मिला की बिल्ली वहां आ जाती है और मनोज कहता है कि उसे बिल्लियों से नफरत है। उसी समय अचानक घर की बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। उर्मिला कैंडल लेने किचन में जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी बिल्ली मरी हुई पड़ी होती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मनोज ही किलर है। वो डर के मारे भागने लगती है। मनोज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उर्मिला उसके सिर पर वार करके बाहर भाग जाती है। बाहर उसे एक और आदमी दिखाई देता है। वो उसके पीछे छिपकर कहती है कि घर के अंदर वाला आदमी खूनी है, लेकिन तभी वो आदमी भी उस पर बंदूक तान देता है। अब कहानी और ज्यादा उलझ जाती है। वो खुद को पुलिस वाला बताता है, लेकिन मनोज कहता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और हो सकता है असली किलर यही हो। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान बंदूक उर्मिला के हाथ लग जाती है और वह दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। अब मनोज कहता है कि पुलिस को कॉल कर लिया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके, लेकिन दोनों आदमी लगातार एक दूसरे पर शक करते रहते हैं। तभी सबसे बड़ा झटका लगता है। जो आदमी खुद को पुलिस वाला बता रहा था, वो असल में पुलिस वाला होता ही नहीं। वो एक चोर होता है जो चोरी करने आया था। अब उर्मिला पूरी तरह टूटने लगती है, क्योंकि घर में मौजूद दोनों आदमी संदिग्ध लग रहे होते हैं। तभी मौका मिलते ही मनोज उस नकली पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। ये देखकर उर्मिला वहां से भाग जाती है। अब मनोज को भी लगने लगता है कि इस घर में कोई तीसरा आदमी मौजूद है, क्योंकि फोन लाइन पहले से कटी हुई होती है। वह उर्मिला को ढूंढने निकलता है ताकि उसे बचा सके। लेकिन अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट। मनोज ऊपर जाता है और वहां उसे एक कालीन दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे हटाता है, उसके नीचे एक लाश पड़ी होती है और वो लाश होती है असली मल्होत्रा की। अब सारी सच्चाई सामने आ जाती है। असली साइको किलर कोई और नहीं बल्कि उर्मिला खुद होती है। वही लड़की जो शुरुआत से डरी हुई दिख रही थी, वही असल में सबसे खतरनाक इंसान निकलती है। अब उर्मिला का असली चेहरा सामने आता है। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई देने लगता है। वो चाकू लेकर मनोज पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। मनोज अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उर्मिला लगातार उस पर वार करती रहती है। तभी वो नकली पुलिस वाला वापस आ जाता है, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आता कि असली किलर कौन है। वो गलती से मनोज पर हमला कर देता है और उसे भाले से मार देता है। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि असली हत्यारी उर्मिला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उर्मिला उसे भी चाकू मार देती है और छत से नीचे धक्का देकर खत्म कर देती है। अब घर में सिर्फ उर्मिला बचती है और यहां फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। वो खून से भरे घर में पागलों की तरह डांस करने लगती है, फिर आराम से कपड़े बदलती है, घर में लगे खून के निशान साफ करती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। तभी फिर से घर की घंटी बजती है। बाहर एक आदमी खड़ा होता है और पूछता है,
क्या यहाँ मल्होत्रा साहब रहते हैं? उर्मिला कैमरे की तरफ देखती है और एक डरावनी मुस्कान देती है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। ये एंडिंग साफ बता देती है कि उसका खून का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सच कहूं तो ये फिल्म अपने समय से कई साल आगे थी। उस दौर में लोग फिल्मों में गाने, रोमांस और कॉमेडी देखना पसंद करते थे, लेकिन इस फिल्म में ना कोई लव स्टोरी थी, ना फालतू कॉमेडी और ना ही जबरदस्ती के गाने। पूरी फिल्म सिर्फ सस्पेंस, डर और माइंड गेम पर टिकी हुई थी। शायद इसी वजह से उस समय लोग इसे समझ नहीं पाए। लेकिन अगर आज ये फिल्म रिलीज होती तो यकीन मानिए इसे कल्ट क्लासिक कहा जाता।